हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। और आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 पार्ट 2 के बारे में। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो रहेगा द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि ब्रेन की कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, वो क्या क्या फंक्शन करता है। ठीक है, तो ब्रेन में अगर बात की जाए तो 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर होते हैं, और जो ब्रेन का वेट होता है वो होता है 1.36 kg। ठीक है, तो हमारा जो ओल्डर जो पुराना स्ट्रक्चर रहता था उसमें ब्रेन में क्या क्या होता था? लिम्बिक सिस्टम होता था, ठीक है, ब्रेन स्टेम होती थी, और होता था सेरेब्रम। ठीक है, लेकिन जो हमारा मॉडर्न स्ट्रक्चर आया है, जो अब जो नया स्ट्रक्चर है, लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है, उसके अंदर क्या होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी होता है। इन तीनों के अलावा सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी होता है। तो अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें तीन पार्ट्स होते हैं: हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे हाइंड ब्रेन के बारे में। इसके अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, और ये क्या करता है? इसके अंदर न्यूरल सेंटर होता है, न्यूरल्स का सेंटर्स होता है, जो कि क्या फंक्शन करता है? ये अपनी आपकी लाइफ की जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज होती है उनको फंक्शन करने के काम आता है। ठीक है, उनको रेगुलेट करने के काम आता है। जैसे कोई भी एक्टिविटी होती है, ब्रीदिंग की एक्टिविटी हो सकती है, आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है, ब्लड प्रेशर लेवल होता है, या फिर हार्ट रेट है, उन सबको रेगुलेशन का काम जो होता है वो इनका होता है। जो लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती है वो इससे होती है। ठीक है, ये कौन करता है? न्यूरल सेंटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉन्स की। तो पॉन्स भी हमारे ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है, जिसके फंक्शन होते हैं कि ऑडिटरी सिग्नल को जो ऑडिटरी सिग्नल होता है उनको रिसीव करना। मतलब कि अगर कोई आवाज आ रही है उसको ऑडिबल फॉर्म में अगर कोई भी चीज है तो उसके सिग्नल को रिसीव करना। ठीक है, सेकंड जो इसका फंक्शन होता है वो होता है कि नींद को लाने में, स्लीप करने में, मतलब ये हमारी हेल्प करता है, या फिर सपने देखने में भी ये हमारी हेल्प करता है। तो सपनों में जो रोल होता है वो हाइंड ब्रेन का होता है। नेक्स्ट जो है कि फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में आपने सुना होगा। आप हंसते हो, रोते हो, कोई भी इमोशंस होता है आपके फेस पे, मतलब कैसा एक्सप्रेशन आता है, कैसे आप रिएक्ट करते हो, आपका फेस कैसा होता है उसमें, तो उस चीज में भी हाइंड ब्रेन का योगदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो पार्ट है हमारा है वो है सेरेब्रम। ठीक है, अब सेरेब्रम क्या करता है? सेरेब्रम करता है कि आपके जो बॉडी पोस्चर होते हैं उसको कंट्रोल करने में, ठीक है, और उसमें इक्विलिब्रियम बनाए रखने में, उसमें संतुलन बनाए रखने में, कि आप किसी भी टाइप का आप बैठे हो तो आपका वो पोस्चर कैसे मेंटेन रहेगा। ठीक है, आप वो पोस्चर कैसे बना रहे हो, ये जो काम होता है ये होता है सेरेब्रम का। ठीक है, नेक्स्ट जो ये काम करता है वो करता है कि जो मस्कुलर बॉडी होती है, जो मतलब मसल्स होती है, उनकी जो मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने के ये काम आता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक्टिविटी होगी, डांसिंग की एक्टिविटी होगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होगी, तो उनको मतलब कि कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है वो होता है सेरेब्रम का। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन होता है कि ये मेमोरीज की जो मूवमेंट होती है, मतलब मूवमेंट मेमोरी होती है, वो उसको ये स्टोर कर रखता है। मोमेंट मेमोरी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो डे टू डे एक्टिविटीज जो हमारी होती है, जैसे कि कैसे हमें चलना है, कैसे डांस करना है, कौन सा पैटर्न रहेगा किसी भी चीज का, या फिर कैसे हमने बाइसिकल को राइड करना है, तो ये जो भी मतलब की एक्टिविटीज होती है उनको, मतलब उन मोमेंट की मेमोरी को स्टोर करने का काम हमारा जो होता है वो है सेरेब्रम का होता है। ठीक है, अब एक और नई चीज के बारे में इसमें पता चला है, जैसे कि हम कोई भी मूवी वगैरह देखते थे तो उसमें हम क्या देखते थे कि अगर किसी पर्सन की मतलब कि मेमोरी चली जाती थी, याददाश्त चली जाती थी, तो कभी कभी मतलब हम बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी मेमोरी चली गई लेकिन ये खाना नहीं भूलता, कि खाना कैसे खाना है, ये अपनी लैंग्वेज क्यों नहीं भूला, या बाकी सारी चीजें क्यों नहीं भूलता। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं,
तो जो हमारे जैसे इसमें सेरेब्रम है वो किसके लिए मतलब कि उत्तरदायी है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमारा डेली पैटर्न होता है, डेली वर्क होता है, उसको हमने कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि हमारे मतलब कि डांस का पैटर्न हो गया, खाने का पैटर्न हो गया, स्पोर्ट्स का पैटर्न होता, तो वो चीजें जो हमारा माइंड का ये पार्ट है ये सुरक्षित रहा है। अगर हमारी याददाश्त गई है तो हमारे ये वाला जो पार्ट है वो सुरक्षित रहा है, ये सेव रहा है। लेकिन जो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती हैं या फिर कोई स्पेशल मेमोरी होती है, वो वाले पार्ट पे असर पड़ा है, वो डैमेज हुआ है। तो हम ये वाला डेली रूटीन जो चीजें होती हैं उनको हम नहीं भूलते हैं, उन सब चीजों को हम लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है उनको हम भूल जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं मिड ब्रेन की। ठीक है, हाँ, तो मिड ब्रेन क्या होता है कि ये बहुत ही छोटा साइज होता है इसका, मतलब कि एज कम्पेयर टू फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, इसकी ये क्या करता है कि ये हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसका नाम होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये कहाँ पे मिलता है, मिड ब्रेन के अंदर मिलता है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अराउजल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रेस्ट जो जरूरी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अराउजल के लिए जरूरी होता है। अब अराउजल क्या होता है, सेंसिटिविटी। ठीक है, ये किसी भी चीज को फील कर पाना, किसी भी चीज को एक्सपीरियंस कर पाना। ठीक है, दैट इज अराउजल। अब ये किसी भी चीज को हमें हेल्प करता है कि हमें अलर्ट करने के लिए और हमें एक्टिवेट करने के लिए, कि हम किसी भी चीज के प्रति कैसा रिएक्शन देंगे, हमें एकदम एक्टिवेशन मोड में लाने के लिए मिड ब्रेन हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो ये हेल्प करता है वो हेल्प करता है कि एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें हैं, हमें किस पे ध्यान देना है और किसको इग्नोर करना है। ठीक है, कौन से कॉन्टेक्स्ट है, कौन से स्टिमुलस हैं जिन पे हमें ध्यान देना है और जिनको हमें इग्नोर करना है। ठीक है, तो कई ऐसी चीजें होती है, नॉर्मल कोई एक्टिविटी हो रही है हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हाँ कुछ स्पेशल एक्टिविटीज होती हैं, कुछ स्पेशल सिचुएशन आती है, कॉन्टेक्स्ट आ जाते हैं, तो उसमें हम ध्यान देते हैं। तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इससे हेल्प करता है। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन की जो भी फंक्शन होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, कॉग्निटिव। ठीक है, जितने भी कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं, थिंकिंग हो गया, फीलिंग हो गया, इमोशंस हो गया, ये सारे जो कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं उसके लिए फोर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन आता है वो होता है मोटर एक्टिविटीज, मतलब कि कोई भी मूवमेंट होती है बॉडी पार्ट्स की वो भी इसके अंदर आती है। ठीक है, अब फोर ब्रेन की बात करें तो इसमें मतलब कि चार पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फोर ब्रेन में चार पार्ट्स होते हैं, हिपोथैलेमस, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो हिपोथैलेमस जो होता है वो क्या करता है कि हमें मोटिवेट करने की, इमोशंस जो हमारे होते हैं, मोटिवेशनल कोई चीज होती है हमें मोटिवेट करने की, ये सारी चीजें हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, हमारे जो इमोशनल बिहेवियर है, मोटिवेशनल बिहेवियर है, उसको भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट जो हम ये काम करता है कि हमारा ईटिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, स्लीपिंग हैबिट हो गया, टेम्परेचर हो गया, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना हो गया, या कोई भी सेक्सुअल अराउजल हो गया, तो उन सब चीजों को ये रेगुलेट करने की हेल्प करता है। और नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है कि ये ब्लड प्रेशर की और हार्ट रेट की और टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, और ये हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में उसको भी मतलब संतुलित रखता है, एक मतलब कि रेगुलेशन भी करता है उसकी और उसको संतुलित भी रखता है। ठीक है, तो हमने हिपोथैलेमस की जो काम पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं कि फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है उसको रेगुलेट करता है, मोटिवेशन, इमोशनल जो बिहेवियर होता है उसको, और नेक्स्ट ये ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, टेम्परेचर और रेगुलेशन ऑफ बॉडी, सेक्सुअल अराउजल के लिए भी यही उत्तरदायी होता है, इनको रेगुलेट करता है। और जो हमारे डेली रूटीन एक्टिविटीज हैं, जैसे एक्टिविटीज नहीं कहेंगे, मतलब जैसे हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर लेवल हो गया, उनको भी ये रेगुलेशन करता है। और हार्मोन्स को भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक पहुंचाने में या उसको रिलीज करने में, सिक्रेशन में उसके हेल्प करता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है थैलेमस। ये क्या करता है कि जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेने में, मतलब उनसे सिग्नल को रिसीव करने में ये हेल्प करता है और उनको फिर कॉर्टेक्स के पास भेज देता है प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट
ये करता है कि जो भी कॉर्टेक्स के पास से सिग्नल्स आते हैं मोटर मूवमेंट्स के फॉर्म में, उसको भी कि ये क्या करता है, जो प्रॉपर एप्रोप्रिएट पार्ट्स होते हैं उन तक पहुंचाता है। तो थैलेमस का रोल हो गया कि फर्स्ट तो सेंस करना किसी भी चीज को, जैसे मान लो कोई हॉट चीज है, कोल्ड चीज है, उसको हम जैसे कि स्किन के थ्रू हमने सेंस किया, तो उसको इसने पहुंचाया कॉर्टेक्स के पास, और कॉर्टेक्स से वापस बॉडी मोटर मूवमेंट करने के लिए कि उसको चीज को हाथ लगा के अगर वो गर्म है उससे हम हाथ हटा लें, तो इसको बोलते हैं मूवमेंट, मोटर मूवमेंट। ठीक है, उसमें भी ये हेल्प किया इसने क्या करने के लिए, कॉर्टेक्स से बॉडी पार्ट्स में, कौन से बॉडी पार्ट्स में ये सिग्नल भेजने हैं उसमें। नेक्स्ट जो आता है वो आता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम हेल्प करता है होम्योस्टेटिस बाय रेगुलेशन टेम्परेचर ऑफ बीपी, शुगर लेवल। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो ये हेल्प करता है हमारे जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर को, बीपी को और शुगर लेवल को स्टेबल रखने में। ठीक है, नेक्स्ट ये हेल्प करता है, इसके अंदर क्या होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, हिप्पो और एमिगडेला होता है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस क्या करता है कि लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है वो इसमें स्टोर होती है, और जो एमिगडेला होता है वो हमारे इमोशनल बिहेवियर को रेगुलेट करने के काम आता है। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम में हमने क्या पढ़ा है, एक तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को, बीपी लेवल को, शुगर लेवल को रेगुलेट करने के, हार्ट रेट को रेगुलेट करने के काम करता है। सेकंड इसमें जो कंटेन होता है हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला। हिप्पोकैम्पस में लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव होती है, और एमिगडाला इमोशनल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है इसमें जो मतलब कि फोरब्रेन का पार्ट है वो है फोर्थ पार्ट, सेरेब्रम, या फिर अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करें सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये किसके लिए मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो हमारा हायर लेवल होता है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं उनका, उसको हेल्प करता है ये रेगुलेट करने में, जैसे कि अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, लैंग्वेज, रीजनिंग। रीजनिंग मीन्स होता है कि सोच विचार करके किसी चीज पे हमने जजमेंट देनी है। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को और कैसे कैसे उसके मतलब कि विकल्प देके उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेरेब्रम ने क्या किया, मतलब कि कॉग्निटिव जो प्रोसेस होते हैं, जो हायर लेवल के कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं उनको ये करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ऑर्गेनाइज बिहेवियर के लिए। ठीक है, तो ये हमारे माइंड में इमेज को क्रिएट करता है, या फिर किसी भी सिंबल्स को मेमोरीज में सेव करने के काम आता है। ठीक है, मतलब सिंबल्स को भी मेमोरीज के रूप में सेव करके रखता है, और कोई भी मेमोरीज होती है उनको भी सेव कर लेता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे फोरब्रेन के 4 पार्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि सेरेब्रम को हमने 2 टाइप से बांटा हुआ है, एक तो लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर। जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो क्या कंट्रोल करता है, वो हमारे लैंग्वेज की जो बिहेवियर होता है, लैंग्वेज का जो पैटर्न होता है या बिहेवियर होता है उसको वो कंट्रोल करता है। और जो हमारा राइट हेमिस्फीयर होता है वो किसी भी इमेज को, कोई भी पैटर्न है किसी चीज का, जैसे वॉकिंग का है, डांसिंग का है, तो उनको मतलब कि याद करने के, या फिर उनको मतलब कि रेगुलेट करने के काम आता है। ठीक है, कि कैसे किसी चीज को, इमेज को पहचानना है, किसी भी पैटर्न को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, उसकी हेल्प करता है, वो करता है राइट हेमिस्फीयर। तो जो दोनों हैं उन दोनों को जो कनेक्ट करने का काम करता है वो उसका नाम होता है माई एलिनेटेड फाइबर। ठीक है, इसको कॉर्प्स और कोलोजम भी कहते हैं। ठीक है, इसको कॉर्प्स कहते हैं जो कोलोजम को मतलब कैरी करता है मैसेज के थ्रू, मैसेज को कोलोजम में कैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम कॉर्टेक्स, उसमें 4 लॉब्स होती हैं। तो जो हमारी 4 लॉब्स हैं उसमें एक तो है फ्रंटल लॉब, नेक्स्ट इज पैरिटल लॉब, एक टेम्पोरल लॉब होती है, और एक होती है ऑसिपिटल लॉब। ठीक है, अब इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। जो हमारी फ्रंटल लॉब होती है वो करती है कि कॉग्निटिव जो फंक्शन होते हैं उनको करने के काम आती है, और इमोशनल जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनके लिए उत्तरदायी होती है। और जो हमारी पैरिटल लॉब होती है वो कोई भी सेंसेस को और कोई भी कोऑर्डिनेट करना, विजुअल और ऑडिटरी सेंसेशन को कोऑर्डिनेट करने के काम आती है। ठीक है, विजुअल मतलब कि देखना और सुनना। ठीक है,
ऑडिटरी हो गया हमारा सुनना, उन दोनों को उनकी कोऑर्डिनेशन के काम आ रही है। मतलब कि जैसे कि अभी आप मेरे को देख रहे हो तो आप सुन भी रहे हो मुझे और देख भी रहे हो, तो ये कौन कर रहा है, ये पैरिटल लॉब कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी इसमें आती है वो आती है टेम्पोरल लॉब। टेम्पोरल लॉब क्या करती है कि कोई भी ऑडिटरी इंफो जो होती है वो मेमोरीज में रखना, ठीक है, सिंबल्स की फॉर्म में या फिर किसी भी लैंग्वेज की फॉर्म में, या फिर किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, ये काम होता है टेम्पोरल लॉब का। ठीक है, कि किसी भी जो ऑडिटरी इन्फो को मेमोरी के रूप में सेव करना और सिंबल्स को समझना और किसी भी लैंग्वेज को समझना, ये काम होता है किसका, टेम्पोरल लॉब का। नेक्स्ट जो आती है वो आती है ऑसिपिटल लॉब, और इसके फंक्शन होते हैं कि जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन होती है उसको इंटरप्रेट करना, कलर्स को, स्टिमुलस को या सिचुएशन को, किसी भी सिचुएशन को या कलर को या फिर सिंबल को इंटरप्रेट करना, किस फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में। ठीक है, वो काम होता है ऑसिपिटल का। तो जो पूरा ब्रेन होता है, कोई भी मतलब ऐसा पार्ट नहीं है जो इंडिविजुअल कोई फंक्शन करता हो। हर कोई भी मतलब कि पार्ट को काम करने के लिए बाकी सारे पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम इसमें बात करेंगे वो स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ये रॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब रस्सी के टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे नर्व और नर्व फाइबर का कलेक्शन होता है इसके अंदर। ठीक है, एक एंड तो हमारा कनेक्ट होता है मेडुला से, मेडुला ब्रेन से, मतलब कि मेडुला हमारा हाइंड ब्रेन के अंदर था, उससे कनेक्ट होता है, और जो दूसरा एंड पार्ट होता है, टेल पार्ट जो होता है, वो फ्री होता है। तो ये केबल की तरह काम करती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेज पहुंचाने के काम आती है। ठीक है, अब जो दो मेन फंक्शन होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, वो क्या होते हैं कि एक तो ये सेंसरी इम्पल्सेस को लोअर पार्ट जो होते हैं बॉडी के, वहां से कैरी करती है और ब्रेन में पहुंचाती है। जैसे अपने पैरों से मतलब कि पैरों से ये सेंसेस को मतलब कि रिसीव करती है और उसको ब्रेन तक पहुंचाती है। जैसे कि हम धूप में जाते हैं तो क्या होता है, हमारे पैर जलने लग जाते हैं अगर हम नंगे पांव जाते हैं तो, और ये उस सिग्नल को हमारे माइंड तक पहुंचाएगी, ब्रेन तक पहुंचाएगी। और नेक्स्ट जो ये काम करती है कि जो मोटर इम्पल्सेस होती है वो ब्रेन से कैसे बाकी सारे पार्ट्स में जाएंगी। मोटर इम्पल्सेस में जो मोटर मूवमेंट होती है, मतलब हाथ की पाव की जो मूवमेंट होती है वो। ठीक है, अब इट परफॉर्म सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन। अब ये तीसरा जो काम करती है वो करती है रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि जैसे हमारी आंखों के पास अगर कोई छींटे आते हैं गर्म पानी के, ठंडे पानी की, तो हम अचानक से हमारी जो पलकें होती है वो बंद हो जाती हैं। तो ये सिग्नल क्या होता है, स्पाइनल कोड करती है, ये सिग्नल हमें ब्रेन नहीं भेजता। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर था वो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बारे में। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो उसमें हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जिनको जरूरत है ट्यूशन क्लासेस की वो प्लीज उनके साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।